इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या पड़ेगा अलग अलग ग्रुप्स पे। सबसे पहला हम ले लेते हैं प्राइवेट जॉब, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है ना। सबसे पहले प्राइवेट जॉब से स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए आप प्राइवेट जॉब हो, आप प्राइवेट जॉब वाले हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो और आप इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपकी सैलरी मान लो 20,000 रुपए है ना। अब ऐसा होता है क्या कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपकी सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ने लगती है। ऐसा होता है क्या प्राइवेट जॉब में? ऐसा नहीं होता। तो आप देखो कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा बट आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। या फिर इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं सैलरी बढ़ेगी, उसके प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगी, थोड़ा बहुत बढ़ेगी। तो प्राइवेट वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब प्राइवेट जॉब वाले हैं उनके लिए इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। लेकिन अगर बिजनेसमैन की बात करें, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन देखेगा प्राइस, है ना, प्राइस देखेगा, प्राइस बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन बढ़ा, प्राइस बढ़ा, बंदे को फायदा दिखने लगा, ये प्रोडक्शन बढ़ा देगा, ये प्रोडक्शन बढ़ा देगा। जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ाएगा सब कुछ बल्ले बल्ले। जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो आप देखोगे इसको फायदा मिलने लगा, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ज्यादा प्राइस मिल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने लगा। सो एक प्रोड्यूसर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए भी बेस्ट सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन। तीसरा आते हैं गवर्नमेंट जॉब, है ना। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, सरकार आपके साथ है, मोदी जी आपके साथ है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, आपको महंगाई भत्ता मिल गया, है ना। तो वो बोलते हैं डीए, जो महंगाई भत्ता दिया जाता है सरकार की तरफ से इन्फ्लेशन के एवज में, वो होता है डीए, डियरनेस अलाउंस। तो जैसे आपकी महंगाई जितने परसेंट बढ़ेगी उससे ज्यादा तो सरकार आपको डीए दे देती है, तो ओवरऑल आपका कंपनसेट हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपको सरकार 50,000 रुपए सैलरी दे रही है ना, और सैलरी के साथ पर साल जितना, जिस मात्रा में आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके एवज में आपको डीए दे रही है। तो आपका 50,000 रुपए है, वो तो आपका बेसिक है, और प्लस डीए ऐड हो गया, तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से डीए ऐड हो जाएगा, तो आप कंपनसेट हो जा रहे हो। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? प्राइवेट जॉब वालों को भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ता है? सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? प्राइवेट जॉब वाले। तो अगर एक क्रक्स निकालें तो बेसिकली अगर आप फिक्स इनकम ग्रुप पे हो, आपका इनकम ग्रुप फिक्स है ना, फिक्स इनकम ग्रुप, आप फिक्स इनकम ग्रुप पे हो, आपको नुकसान होने वाला है, आपको नुकसान होने वाला है। चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, आप कोई पेंशन पा रहे हो, है ना, अब जैसे भी आपका पैसा आ रहा है अगर फिक्स है तो आपको नुकसान है। लेकिन अगर वो पैसा आपको डीए के साथ मिल रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना। तो इसको कंट्रोल कैसे करें? इसको कंट्रोल कैसे करें? अब कंट्रोल करने के लिए दो लोग आते हैं। सबसे पहला आता है आरबीआई और एक आता है गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट भी आता है और आरबीआई भी आता है, दोनों के अपने मेजर होते हैं। आरबीआई लाता है मॉनेटरी पॉलिसी और ये लाता है फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट लाती है फिजिकल पॉलिसी और आरबीआई लाती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में आरबीआई क्या करती है? सबसे पहले ध्यान देती है बजट पे, है ना, बजट पे ध्यान देती है, टैक्सेस पे ध्यान देती है, बोरोइंग पे ध्यान देती है, बोरोइंग पर ध्यान देती है। इन सबको ध्यान रख के इसे कंट्रोल करने का प्रयास करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करती है? ये रेट्स पर ध्यान देती है, रेट्स पर ध्यान देती है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं इसमें। तो वो सारी चीजें ये अप्लाई करते हैं। अब सपोज करो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है ना, तो पैसा कम करना है तो आरबीआई क्या करेगी? सारे रेट्स को बढ़ा देगी, है ना, रेट्स को इंक्रीज कर लेगी। जैसे रेट इंक्रीज होगा लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा होगा तो लोग पैसा खर्च करना कम करेंगे, बैंक से लोन लेके पैसा खर्च करना कम कर देंगे। तो आप देखोगे थोड़ा सा स्थिरता आ जाएगी। गवर्नमेंट की बात करें फिजिकल पॉलिसी, तो बजट में जहां पे जिस सेक्टर में ज्यादा इन्फ्लेशन है, ज्यादा इन्फ्लेशन का प्रभाव है, उस सेक्टर में पैसा कम खर्च करेगी। टैक्सेस जहां पे मतलब लग रहा है कि हाँ ओवरऑल मार्केट में इन्फ्लेशन है तो टैक्सेस बढ़ा देगी, टैक्सेस बढ़ा देगी। टैक्सेस बढ़ाने का मतलब लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे तो पैसा खींच लेगी, स्टॉक कर लेगी। बोरोइंग सरकार कम करेगी, है ना, अपनी बोरोइंग कम करेगी। एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है वो कम करेगी, है ना, तो ये सब्सिडी को रेशनलाइज करेगी। तो ये सारी चीजें यूज करके गवर्नमेंट भी ट्राई करती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके।